थ्योरम क्या है कि लेट एफ कोई फील्ड है और माना क्या हुआ कि एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है दिस विच इज नॉट डिविजिबल बाय कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ और वो क्या है नॉन जीरो एंड सपोज दैट के एन स्प्लिट्स कम्प्लीटली इन पी एफ। ठीक है, फिर क्या दिया है कि अगर के कोई साइक्लिक एक्सटेंशन है जिसकी डिग्री n है ओवर एफ इंक्लूडिंग एफ, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए, कोई ए एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा एफ का जिससे कि हमारी जो पोलिनोमियल है एक्स एन माइनस ए वो इररिड्यूसिबल होगी इन पी ऑफ एफ में। ठीक है, और के जो है वो जनरेटेड होगा ओवर एफ बाय ए रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइक्लिक एक्सटेंशन क्या होता है। क्या होता है कि लेट एफ कोई फील्ड है तो फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन के ऑफ एफ इज सेड टू बी साइक्लिक एक्सटेंशन ऑफ एफ इफ अगर हमारा गैलोइस ग्रुप जी के एफ भी साइक्लिक हो तो उसे हम कहेंगे साइक्लिक एक्सटेंशन। और हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं कि एफ जो हो किसका सबसेट है की का, ये हमारी साइक्लिक एक्सटेंशन की डेफिनेशन होती है। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ ये है कि अगर हमारा जो ग्रुप है वो साइक्लिक है तो हम साइक्लिक ग्रुप का एक जनरेटर लेंगे। जनरेटर हमने क्या लिया, टो। लेट टो बी द जनरेटर ऑफ साइक्लिक गैलोइस ग्रुप जी ऑफ के ओवर एफ। ठीक है, अब हमारे स्टेटमेंट में क्या है कि के एन जो है वो कम्प्लीटली स्प्लिट्स कर रहा है इन पी ऑफ एफ में। अगर ऐसा है तो हमारे ये रिमार्क में दिया हुआ है कि एफ जो है वो क्या कंटेन कर रहा है, प्रीमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी, और वो हमने मान लिया एक्स। रिजल्ट यही है कि अगर के एम स्प्लिटिंग फील्ड है फॉर के एम ओवर एफ और एम इज नॉट डिविजिबल बाय कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ एंड लेट एफ इज कंटेन्ड इन के एम एज द mth रूट ऑफ यूनिटी ऑफ के एम इन के एम, ये सारे डिस्टिंक्ट हो तो हम कह सकते हैं mth रूट ऑफ यूनिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम कह सकते हैं कि एफ जो है वो कंटेन कर रहा है nth रूट ऑफ यूनिटी और वो क्या है एक्स। देन एक्साई जो है वो क्या है, लेफ्ट फिक्स्ड बाय ऑल एन एलिमेंट्स। जो एक्साई को हमने लेफ्ट की तरफ फिक्स्ड किया बाय एन एलिमेंट्स ऑफ जी के एन एलिमेंट से, सिंस दे एक्ट लाइक द आइडेंटिटी, क्योंकि फिक्स्ड जो होते हैं हमारे वो कैसे करते हैं, लाइक आइडेंटिटी की तरह, जैसे टॉ ऑफ एल्फा इज इक्वल टू एल्फा, इसी तरह। ठीक है, सो हमारा एन के ओवर एफ एक्स आई ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स आई एन, और दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये कहाँ से आई है, ये हमारी थ्योरम है 3.7.1। ठीक है, वो थ्योरम क्या है हमारी, देखो ये थ्योरम, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इस थ्योरम की हेल्प से हमारा जो ये नॉर्म है कि और एफ एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो एन के ओवर एफ एक्स आई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स आई एन इज इक्वल टू एन। क्यों है हम, क्योंकि यहाँ पे हम nth रूट ऑफ यूनिटी लेके चल रहे हैं। अब यही थ्योरम का यूज़ करके कि 3.7.1 थ्योरम, इसी थ्योरम का यूज़ करके इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर हमने कोई एलिमेंट ले लिया के का और ये इक्वल टू आइडेंटिटी है इफ़ एंड ओनली इफ देयर, अगर कोई वाई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा के सो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, वाई अपॉन टॉ ऑफ वाई। यही रिजल्ट इसमें यूज़ किया हुआ है। ठीक है, सो उस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि देयर इज एन एलिमेंट अल्फा, कोई अल्फा एलिमेंट ले लिया, वहाँ पे ए लिया और यहाँ पे अल्फा लिया है के का, जिससे कि एक्स आई जो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा अपॉन टॉ ऑफ अल्फा। सो इसको हम सोल्व करेंगे तो टॉ ऑफ अल्फा हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स आई इनवर्स अल्फा। अब हम इंडक्शन की हेल्प से अगर के 0 1 के और n माइनस 1 ऐसे कुछ लेके चलते हैं तो कंप्लीट इंडक्शन से हमारा क्या आ जाएगा कि टॉ ऑफ के अल्फा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स आई इनवर्स अल्फा की। ठीक है, तो द सब ग्रुप ऑफ जी विच लीव्स अल्फा, जो अल्फा को लीव्स कर रहा है या फिर उसको हम एफ अल्फा भी कह सकते हैं, वो फिक्स्ड कर रहा है, कंसिस्ट ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई अलोन। ठीक है, तो इससे हमारा जो डायमेंशन है के का ओवर एफ अल्फा वो कितनी हो जाएगी, 1, यानी कि के इज इक्वल टू एफ अल्फा। स्प्लिटिंग फील्ड की जो डेफिनेशन है, ये रिजल्ट है उसकी हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया।
अब नेक्स्ट हम क्या रिमार्क कर रहे हैं कि E इज इक्वल टू टो ऑफ एन। सो टो हमारा क्या हुआ है आया यहाँ पे एल्फा अपॉन टो ऑफ एल्फा। सो इस पे अगर हम एन पावर में लगाएंगे तो उसको ओपन कर लेंगे एल्फा एन टो एल्फा एन, और ये किसके इक्वल है आइडेंटिटी यानी कि 1। सो टो ऑफ एल्फा एन किसके इक्वल हो जाएगा एल्फा एन के। अब इंडक्शन वही इंडक्शन की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि टो ऑफ के एल्फा एन किसके इक्वल हो जाएगा एल्फा एन के। लेकिन ये जो एल्फा एन है ये किससे बिलोंग कर रही है फिक्स्ड फील्ड से, क्योंकि हम एल्फा को लेके चले हैं ना कि लेफ्ट फिक्स्ड पे। सो ये फिक्स्ड फील्ड अंडर जी से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये क्या जो हमारा है क्या एफ। सो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा एल्फा एन जो किसके इक्वल है एल्फा के। सो एल्फा जो है रूट हो गया पोलिनोमियल का, और पोलिनोमियल हमारी क्या है एक्स एम माइनस ए इन पी है, लेकिन हमारा है क्या एक्स एन में दिखाना है। ऐसा मिनिमल पोलिनोमियल एम ऑफ एल्फा ओवर एफ जो है वो किसके फैक्टर होंगे एक्स एन माइनस ए पोलिनोमियल का। अगर ऐसा है तो हमारा जो ये डेल एम है ये किसके इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एफ एल्फा ओवर एफ, और ये कितनी है एन। जो हमारी वो डेफिनेशन है ना कि अगर हम कोई रूट लेके चले और उसको एफ एक्स पोलिनोमियल में सेटिस्फाई कराए तो उसकी डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगी एन की। ये रिजल्ट यहाँ पे प्रूव किया है। और एम हमारी है क्या यहाँ पे मोनिक पोलिनोमियल। सो एम इज इक्वल टू एक्स एन माइनस ए। सो एक्स एन माइनस ए जो है वो क्या कैसी हो जाएगी इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल। सो ये क्लियर है कि सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स की फॉर्म से ये क्या क्लियर है कि टी के अल्फा जो है किसके इक्वल है एक्साई इनवर्स अल्फा। ये रिजल्ट हम जैसे अभी पीछे देख के आए ये रहा, ठीक है यहाँ से आ गया दैट दे ये सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं के से। अगर ये सारे के सारे के से बिलोंग कर रहे हैं रूट्स, तो के जो है वो क्या हो जाएगा स्प्लिटिंग फील्ड हो जाएगा ऑफ दिस इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर एफ। यही हमें प्रूव करना था।